कामदेव स्वर्ग में जाकर नारद जी की कथाएं सुनाने लगा। महाराज, दुनिया में लोगों ने केवल काम को जीता, पर ये काम और क्रोध को जीत कर बैठे। नारद जी के सामने नारद जी की बड़ाई कर दी। महाराज धन्य है आप, शिव जी से भी बढ़कर हैं आप तो। शिव जी ने तो केवल मुझे जीता, पर मुझे जीतने के पश्चात मुझे भस्म कर दिया, क्रोध आया। पर आपने तो मुझे भी जीता और क्रोध भी नहीं आया, तो मतलब क्रोध को भी जीता। इसलिए हे महाराज, आप तो धन्य हैं। अहंकार का बीज बो दिया काम ने। नारद जी महाराज चल पड़े। एक दिन शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी के पास पहुंचे, अपनी सारी कथा सुनाई। महाराज, शिव जी ने कहा, बड़े रसिक हैं आप नारद जी, कुछ कथा सुनाइए भगवान की। अब नारद ने कहा, महाराज भगवान की कथा बहुत सुन ली, आज हमारी कथा सुनो। हमने क्या किया है? शिव जी ने कहा, क्या किया? अरे बोले, महाराज हमने काम और क्रोध को जीत लिया, पूरी कथा सुनाई अपनी। शिव जी ने कहा, बहुत अच्छी कथा है, तालियां बजाएं। महाराज बहुत अच्छी कथा है, पर लेकिन हमें सुना दी, भगवान विष्णु को मत सुनाना। नारद ने कहा, क्यों? भगवान नारद शिव जी ने कहा, बस हमने कह दिया नारद जी, हम आपका भला चाहते हैं, ये कथा हमें तो सुना दी, पर कभी गलती से भी अगर भगवान पूछे तो भी उन्हें मत सुनाना। अब नारद जी को क्या लगा, अब समाज में तो सोचने वाले लोग हैं। नारद जी ने सोचा कि भगवान को तो पता है कि शिव जी ने काम को भस्म कर दिया था, काम को जीत लिया था, हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि शिव जी मेरे सबसे अच्छे भक्त हैं। अगर हमने कह दिया कि हमने काम को भी जीता और क्रोध को भी, तो शिव जी की कुर्सी पर हम आ जाएंगे, मतलब शिव जी से बड़े भक्त हो जाएंगे भगवान। और लगता है ये इसलिए कह रहे हैं कि हमारी कुर्सी ना चली जाए, इसलिए कह रहे हैं भगवान से मत। नारद ने कहा, जी महाराज, बाहर तो कहा कि नहीं कहेंगे, और मन में कहा तो जरूर कहेंगे, तो जरूर कहेंगे। तो एक दिन के बाद नारद जी महाराज ने अपनी वीणा उठाई और गान हरि नाम संकीर्तन करते करते भगवान विष्णु के धाम में पहुंच गए। नारद जी महाराज चले भगवान विष्णु के यहाँ। एक बार करतल कर वीणा, एक बार की बात तुलसी जी कहते हैं, एक बार करतल कर वीणा, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण प्रवीणा। एक बार करतल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी महाराज जो भगवान के सुयस को गाने वाले हैं और बड़े प्रवीण हैं उस काम में, अपनी वीणा को बजाते बजाते वैकुंठ पहुंचे नारद जी महाराज। और जैसे ही पहुंचे वैकुंठ, भगवान ने जैसे ही नारद को आते देखा, बड़ी विचित्र बात है आज, हरसी उठे भगवान, यहां नारद वहां भगवान। जरा गौर करना बात पर,
तुलसी जी ने एक पंक्ति लिखी बड़ी विचित्र, हरसी उठे मिली रमा निकेता, हरसी मिले उठी रमा निकेता। रमा निकेता मतलब रमा के निवास स्थान, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी का श्रीवत्स जिनके छाती पर बना हुआ। वो भगवान विष्णु ने नारद को आते देखा तो अपने आसन से खड़े हो गए। बताओ कम बड़ी बात है। तो माताओं, भगवान विष्णु अपने आसन से खड़े हुए और एक हाथ से नारद को पकड़ा और एक हाथ से स्वागत कर, आओ देवर्षि बैठिए। लक्ष्मी जी ने मन ही मन कहा, हे गोविंद, हे प्रभु, हे जनार्दन, आज तक भी नारद आते थे, पर आज तक कभी ऐसे स्वागत के साथ आप लाए नहीं, और एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से स्वागत करें, ये सब आज तक तो नहीं किया। आज क्या विचित्र बात है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, बीमार व्यक्ति को सहारा देना पड़ता है, और नारद जी महाराज बीमार हो गए, तबीयत खराब है। माँ ने कहा, कौन सी बीमारी हो गई है? भगवान ने कहा, नहीं, अहंकार की बीमारी, बड़ी बीमारी, इसलिए अब बीमार व्यक्ति को सहारा तो देना ही पड़ेगा, इसलिए पकड़ने के लिए उठे। नारद ने सोचा कि अरे हमारा सम्मान कर रहे, अब भगवान तो अंतर्यामी सब जान गए होंगे, इसलिए स्वागत। नारद ने पूरी कथा सुनाई, महाराज ऐसे काम को जीता, क्रोध को जीता। भगवान ने कहा, अच्छा। तो भगवान ने क्या किया, नारद से साथ बात की और कुछ समय पश्चात नारद से कहा, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है काम क्रोध को जीतने? अरे आपने तो सबको जीत रखा है। बहुत बड़ाई की भगवान ने नारद की, और बड़ाई करने के पश्चात नारद जी चल पड़े प्रसन्न होकर कि भाई भगवान से कहा, भगवान हमें जाना है। भगवान ने कहा, कहाँ? बोले महाराज, अब पुराने नारद थोड़े ही हैं जो किसी ने भी बुला लिया कहीं भी पहुंच गए। अब तो हमारा भी मंदिर बनेगा, अब मंदिर की तैयारियां चल रही है, तो वो जाना तो पड़ेगा। तो महाराज, अब सामान्य व्यक्ति थोड़े रह गए, हम काम और क्रोध को जीत लिया। भगवान ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल देवर्षि आप चले। तो नारद जी महाराज चले, और जब चले तो रास्ते में एक राजा और एक पुरी के दर्शन हुए। आज तक नारद जी ने वो नगरी कभी नहीं देखी, पहली बार आज देखी। भगवान ने अपनी माया से नगरी बनाई। उस पुर का राजा शीलनिधि राजा, उसकी एक कन्या, उसका नाम विश्वमोहिनी। तुलसी जी कहते हैं, पुर बसहि शीलनिधि राजा, शीलनिधि राजा, यही पुर बसहि शीलनिधि राजा, पुर बसहि बसहि शीलनिधि राजा, उस नगर में शीलनिधि नाम के राजा थे। नारद ने कहा, भाई बहुत दिन बाद आए, जरा यहाँ घूम फिर लें, बहुत सुंदर नगरी है। तो नारद जी नगरी देखने गए, और नगरी देने के बहाने राजा से मिलने के लिए चले। राजा से मिलने गए, शीलनिधि नाम के राजा थे। राजा से पूछा, बातचीत की। राजा ने नारद जी को आते देखा, चरण धुलाए, चरणामृत पिया, और बार बार प्रशंसा कर कर नारद जी, महाराज बड़े अहो भाग्य, आप आए, बैठाए। इतने में राजा ने कहा, महाराज मेरी एक कन्या है, उसका जरा हाथ देख दीजिए। तो उसने अपनी कन्या को बुलाया, विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी जैसे ही आई, नारद जी ने देखा, उसे देखकर मोहित हो गए। हाथ देखा उसका, तो हाथ, अब वो तो माया थी। तो नारद जी ने देखा कि जो इससे विवाह कर ले वो पूरे संसार का
राजा हो जाएगा, उसे कोई ना हरा सकेगा। नारद ने सोचा कि क्यों ना हमारा विवाह इससे हो जाए। राजा ने पूछा, महाराज कल इसका स्वयंवर है, बताइए क्या क्या है इसके भाग्य में। नारद जी ने अपनी तरफ से जोड़कर कह दिया, और आज चले महाराज, हमें लेट है, हम जा रहे हैं। नारद जी चले। अब रास्ते भर यही चिंतन कि हमारा उससे विवाह हो, पर विवाह कैसे हो। नारद ने सोचा हम भी बहुत सुंदर हैं, विवाह हो जाएगा। पानी में अपनी शक्ल देखी तो नारद जी को खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि हम ही हैं। अब वो महात्मा ठहरे, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी। नारद जी ने कहा, भाई ऐसे तो विवाह होने से रहा, ऐसे तो हो गया विवाह, और वैकुंठ जाने में तो बहुत समय लग जाएगा, अब क्या करें। तो वहीं से भगवान को बुलाने लगे, हे भगवान आइए। जैसे ही भगवान को बुलाने लगे, भगवान तत्क्षण प्रकट हुए। नारद से कहा, नारद बोलो क्या चाहिए। नारद ने कहा, महाराज आज आपके भक्त को एक वस्तु बड़ी प्यारी लगी है। क्या? तो नारद जी सुनाने लगे। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी, श्री मोह जी स्वरूप निहारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। शिव जी मोहिनी स्वरूप निहारे। श्री विमोह। महाराज आप एक बात बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है कि आपके भक्त का विवाह ना हो। अरे अब मंदिर बनेगा तो मंदिर में कोई बगल में भी तो चाहिए। हाँ? अब आपके साथ लक्ष्मी जी, शिव जी के साथ पार्वती, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी, और हम अकेले खड़े रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए महाराज हमारा भी विवाह करवा दो। किससे? बोले विश्व मोहिनी जासु कुमारी, राजा शील निधि उसकी कन्या है विश्व मोहिनी। नारद जी ने, भगवान ने कहा तो, अरे बोले महाराज श्री विमोह जिस रूप निहारी, उसे देखकर तो लक्ष्मी भी शर्मा जाए, हमारा विवाह करा दो। भगवान ने कहा तो हम क्या कर सकते हैं नारद जी। तो नारद जी भगवान से कहने लगे कि प्रभु उपाय मैं बताता हूं, करना आपको पड़ेगा। भगवान ने कहा बोलो। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप दियो जब मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप दियो प्रभु मोहि। नारद ने कहा आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अपना रूप मुझे दे दो। भगवान ने कहा भाई आज तक तो तुम चरित्र मांगते थे कि प्रभु हम आपके जैसे अच्छे व्यक्ति बन जाएं, आज तुम चित्र मांग रहे हो। अरे नारद चित्र को छोड़ो, चरित्र को पकड़ो। नारद ने कहा नहीं नहीं महाराज, अभी तो मुझे चित्र चाहिए, मुझे आप जैसा बनना है, अपना रूप मुझे दे दो। भगवान ने कहा नारद, भगवान अब सोच में पड़ गए कि अगर इसे दे दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये तो माया में बंदर बन जाएगा, फिर नाचेगा। बड़े परेशान। अंत में भगवान सोच रहे थे, नारद बोले महाराज यही विधि, जिस विधि से नाच हो हित मोरा, ऐसा कीजिए जिससे मेरा हित हो, मैं आपका सेवक हूं। भगवान ने कहा नारद अब तुमने कह दिया कि जिससे हमारा हित हो, तो तुम्हारा हित विवाह करने में नहीं है तो। और फिर कुपथ मांगी। जो मरीज होता है वो डॉक्टर से क्या मांगता है? कुपथ। अगर बीमार है तो उसे
फिर उससे अब मानो बुखार है और बुखार में कहे महाराज हमें कोई ठंडी चीज खानी है, तो उसे तो वही अच्छा लगेगा, कुपत मांगेगा, पर वैद्य उसे कुपत नहीं देता, इसलिए हम तुम्हें कैसे कुपत दे दें। इसलिए भगवान ने नारद के मुख पे बंदर का मुख लगा दिया, 4 भुजाएं दे दी, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसारुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। 4 हाथ 4 भुजाएं आ गई, शंख चक्र गदा पद्म दे दिया और पीतांबर पहनाया, श्रीवत्स का चिन्ह चला गया, कौस्तुभ मणि पहना दी, बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर मुख बंदर का लगा। भगवान ने कहा नारद, समाज के बंदर बनने से अच्छा तुम हमारे बंदर बन जाओ, इसलिए अपना बंदर बना दिया। और नारद जी बड़े, अब जब आज देखे ये सुंदर पीतांबर ये लग रहा है, अब शकल तो देखी नहीं, नारद जी चल पड़े। बड़े बड़े राजा आए थे, इधर शिवजी के 2 गण थे, वो बड़े शिवजी ने भेजा था। अब शिवजी तो जानते हैं कि अब नारद के साथ क्या होने वाला है, तो अपने 2 गण भेजे कि भाई लाइव टेलीकास्ट हमें दिखाते रहना क्या चल रहा है। अब वो नारद जी के पास जाए, कहे महाराज आप तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। नारद कहे वो है हम सुंदर हैं। महाराज आप बिल्कुल हरि जैसे लग रहे हैं। हरि एक भगवान विष्णु का नाम भी है, और हरि मतलब बंदर भी होता है, हरि मतलब बंदर भी होता है। अब भगवान को क्यों हरि कहते हैं? पापम तापम क्लेशम हर इति हरि, जो पाप ताप संताप को हर ले वो है हरि। तो यहाँ हरि कहने का अर्थ कुछ और है, वो कहना चाहते महाराज आप बिल्कुल हरि लग रहे हैं, मतलब बंदर लग रहे हैं। अब वो समझे कि हम बिल्कुल हरि मतलब विष्णु लग रहे हैं, अब वो बड़े प्रसन्न हो। महाराज कन्या का विवाह तो आपसे ही होगा, वो बार बार हंसे, और नारद जी समझे कि हम बहुत सुंदर हैं इसलिए हमें बार बार देख रहे हैं। अब आई विश्व मोहिनी हाथ में जयमाल लेकर, जिस लाइन में नारद खड़े थे वो उस लाइन में भी नहीं गई। ये बंदर को किसने बिठा दिया यहाँ? और जिस पंक्ति में संत होते हैं माया उस पंक्ति में भी नहीं जाती। भगवान एक राजा का रूप बनाकर आए, विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला डाली। नारद को क्रोध आया, एक विवाह हो गया तो भी दूसरा विवाह करना चाहते, और विवाह कर भी लिया, बड़ा क्रोध आया, हमारा तो एक नहीं होने दे रहे, अपने आप 2-2 विवाह। भगवान अंतर ध्यान हो गए, विश्व मोहिनी को लेकर सब निराश हो गए। इधर नारद जी क्रोध कांपने लगे। 2 गणों से जो खड़े थे उनसे पूछा कि भाई हम सुंदर नहीं है क्या? गणों ने कहा महाराज शकल तो देखो पानी में, सुंदर नहीं बात। नारद जी ने अपनी शकल पानी में देखी तो 100 बंदर दिखा। नारद जी अगल बगल में देखे किसी की परछाई तो नहीं पड़ रही, तो पता चला कि हम ही हैं। बड़ा क्रोध आया। अच्छा पहले तो वो 2 हंस रहे थे, उन्हीं को श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। अब चले भगवान से मिलने की, चलो अब उनसे मिलो। क्रोध आतुर होकर भगवान को बुलाया, विष्णु कहाँ छिपा बैठा है आ। और भगवान भी बड़े मौजी हैं, नारद के सामने तत्क्षण प्रकट हुए। कैसे? एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ विश्व मोहिनी। अब तो नारद जी महाराज ये जले। नारद जी कहने लगे कपि आकृति तुम दीन चिन्हारी, हमें बंदर बनाया तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक किसी और को परेशान किया होगा, आज तुम्हारी टक्कर नारद से लगी है। अब बताता, अरे परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, तुमसे बड़ा कोई नहीं, इसलिए अपने आप को बहुत समझते हो ना। मुझे स्त्री के लिए रुलाया तो जा, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी स्त्री के लिए रोओगे। और
और जिस राजा का रूप बनाकर आए थे ना, वही राजा के रूप में जन्म लोगे। तो भगवान को राम बनना पड़ा। और हमें बंदर बनाया, तो जाओ ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। बहुत गालियां दी भगवान को। अरे तुम कौस्तुभ मणि निकली तो अपने गले में पहन ली, और जहर निकला तो बेचारे भोले बाबा को पिला दिया। तुम तो बड़े कपटी हो। बहुत भगवान को कहा, पर भगवान बड़े दयालु, बहुत देर तक सुनते रहे नारद की। इसीलिए माताओं, ये काम क्रोध मिटते नहीं है। इसमें बड़े बड़े महात्मा फंस जाते हैं, बड़े बड़े संत फंस जाते हैं। पर लेकिन ये निश्चित है कि जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। रामचरितमानस में कहते हैं ना, सोई जान ही जेहि देहु जना, जान ही तुम ही हो। इसीलिए भगवान को वही समझ सकता है, वही जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। पार्वती जी ने कहा, शिवजी महाराज हमारे तो गुरुदेव बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें मोह कैसे हो गया? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती यहां कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं। भगवान जिसे चाहे उसे ज्ञानी बना दे और जिसे चाहे तुरंत मूर्ख बना दे। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, राम कीन चाहि सोई होई, 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 करे अन्यथा अस नहीं कोई, और कुछ नहीं कर सकते। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, अस कही होए, करे अन्यथा, करे अन्यथा, करे अन्यथा अस कही होए। इसलिए जो राम चाहते हैं वही होता है। इसीलिए माता, इधर कल हम कथा सुन रहे थे ना ध्रुव जी की, बड़े बड़े योगी नहीं जान पाए भगवान को और ध्रुव जाना। ये वही प्रसंग है जिस माया में बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। ध्रुव जी उस मायापति को प्राप्त कर गए। इधर एक राजा थे, भागवत के चतुर्थ स्कंद में कथा आती है, उनका नाम था प्राचीन बरही। बहुत यज्ञ करवाते थे वो, बड़े बड़े यज्ञ कराते, पर उनकी एक कमी थी, यज्ञ में बलि देते थे। एक दिन नारद जी उन्हें समझाने के लिए चले। प्राचीन बरही ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी और प्राचीन बरही यूं बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही राजा, वो आकाश में देखो, कुछ दिख रहा है? प्राचीन बरही ने कहा, महाराज दिख तो रहा है। प्राचीन बरही बड़े भयभीत हो गए। महाराज ये पशु हमें ऊपर से क्यों देख रहे हैं? नारद ने कहा, राजा जिन पशुओं की तुमने हत्या की है ना, वो आकाश से तुम्हें देखकर इंतजार कर रहे हैं, जरा ऊपर तो आ, तो तुझे बताएंगे। नारद जी उपदेश करते हैं प्राचीन बरही। ये बहुत सुंदर चरित्र सुनाया। नारद जी ने कहा, राजन अत्र ते कथयिष्यामि मोमितिहासं पुरातनम्
पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मम। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन् बृहस्रवा। तस्या विज्ञातनामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितम्।